कागज रिलीज तो हो गई, बहुत चर्चा हो रही है। तो पंकज सर से मैं पहले शुरू करती हूँ। ये आपका, वो सब बोल रहे हैं पहला लीड रोल है, तो कैसा लगा आपका पहला लीड रोल? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मैं कोरोना वैक्सीन की तरह लग रहा है कि अब अब मैं अमर हो गया। नहीं, कुछ नहीं, मैं मजाक कर रहा था। अच्छा लग रहा है मेरे लिए तो। 10 मिनट का रोल भी लीड ही रोल होता है। जी उन कैरेक्टर का 10 मिनट उन फिल्मों में होती है, और बाकी जिंदगी उनकी मैं जी लेता हूँ, मुझे पता होता है। जी सो एक अभिनेता के लिए छोटा पार्ट हो बड़ा पार्ट हो, सिंसेरिटी, ईमानदारी, मेहनत, और जनरली हम हर कैरेक्टर का मैं इतिहास, हिस्ट्री खुद से बनाता था कि ये जी बंदा क्या है, कहाँ है, भले फिल्म में छोटे देर के लिए दिखे। कई जी बार मैं किसी कैरेक्टर की हिस्ट्री बना के आता था, वो डायरेक्टर को भी पता नहीं होता था जी कि ये क्या सोच के आया है। मैं कुछ किया, उनको ठीक लग गया, लेकिन मैं उसके पहले का भी सोच के आता था। जी वो अपने प्रैक्टिस के लिए, वो अपने आनंद के लिए। सो यस, जी ये आधिकारिक रूप से लीड रोल है, जो फिजिकल रूप से है, जिसमें जी दिखता है पूरे कहानी में हर जी जगह है ये मौजूद। जी तो अच्छा लग रहा है, बेहद अच्छा लग रहा है। और उससे ज्यादा अच्छा इस बात को लग रहा है कि लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। जी और कागज की रीच वहां तक हुई है जहां तक आमतौर पे आ, मेरी उन फिल्मों की होती थी रीच जो थोड़ी कमर्शियल होती थी। जी जी थोड़ी जी नहीं, जी ज्यादा कमर्शियल होती थी। जी तो जी 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 मैं वहां तक कागज की रीच हुई है कि कागज सिर्फ जी एक इंडिपेंडेंट, और ये नहीं, कागज एक्चुअल में मासेज तक, जनता तक पहुंची है। जिसका प्रमाण है कि तमिल में, तेलुगु में, असमिया में, बंगला में, सारी लैंग्वेज में अलग अलग लोगों ने, कॉमन मैन ने, यूट्यूबर जो है या यूट्यूब पे रिव्यू करके डाले हैं। इट जी मीन्स उन तक पहुंचती है, देखी है। जी अब मुझे कल दिखा यूट्यूब पे कोई बंदा एक जुग जुग जियो गाने का वो कवर गा के डाला है। तो ये तो अलग ही है। तो व्यावसायिक फिल्मों में होती है कि लोग गाने का कॉपी करते हैं। जी 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 जी। सतीश, सब वैसे सच्ची घटना पे आधारित है, तो आपको और आजकल तो ऐसे कह भी जा रहे हैं ना, ह्यूमन बींग्स तो डेटा ही बन गए हैं, वी आर ऑल डेटा विच आर बीइंग मैनिपुलेटेड। बट यहाँ पर ही इज अ डेड मैन वॉकिंग, लिटरली अपने वजूद को ढूंढ रहा है। व्हाट वाज इट अबाउट दैट स्टोरी दैट अपील टू यू? देखिए, आपने बड़ी अच्छी लाइन खुद ही बोल दी है ना, अपने वजूद को ढूंढ रहा है। आप जी देखो, चाहे ये भरतलाल का कैरेक्टर हो, या हम में से कोई भी आदमी हो, वो हमेशा जद्दोजहद उसकी अपने वजूद को ढूंढने की होती है। तो जी मेरे को लगता है कि इससे बड़ा कोई सब्जेक्ट है नहीं, टू फाइंड जी योर एग्जिस्टेंस। अब जी एग्जिस्टेंस तो भरतलाल की कहानी तो ये थी कि उसको कागज पे अपने नाम को एग्जिस्ट कराना था। लेकिन देखा जी जाए तो हम हर क्षेत्र के अंदर अपनी एग्जिस्टेंस की बात करते हैं ना। वो जी चाहे जी जी पॉलिटिक्स हो, चाहे हमारे करियर्स हो, चाहे हमारी फैमिली हो, चाहे हमारे जी हमारे रिश्ते हो, या हमारा कुछ भी काम हो, मतलब उसमें हम अपने वजूद को ढूंढते ढूंढते रहना जो है, वो हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मुहिम होता है असल में। तो आई थिंक जी इससे बड़ा सब्जेक्ट हो नहीं सकता था। तो ये जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किया गया, वो इसलिए भी किया गया कि एक व्यक्ति विशेष की, एक पर्टिकुलर आदमी की बहुत ही जबरदस्त ऐसी गाथा थी जो कि दिल को धराने वाली थी, जो कि बड़ी क्वर्की थी, फनी थी, बड़ी इंस्पायरिंग थी। और मतलब है ना, दूसरों को सीख देने के लिए कि जिंदगी में कभी भी हार मानना जो है ना, वो आपके लिए कभी नहीं, इंसान के लिए नहीं हो सकता। हार मानना जो है, वो इंसान के लिए बना ही नहीं असल में। तो वो जो लोग इस सोच से चलते हैं ना, वो जिंदगी को जीतते हैं और जिंदगी में कुछ ना कुछ जरूर हासिल करते हैं। और भगवान भी जी उनको सर। इसीलिए देता है, ताकि वो जो जिस किसी ने सही बोला है ना, हार तो तब होती है जब आप हार मान लेते हो, यू नो। एग्री ठीक है ना, आपने एग्री हार मान सर। ली। लेकिन ये इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी थी, तो यही चीज मेरे को बहुत पसंद आई थी, और यही लोगों तक पहुंची है। जो पंकज ने बोला ना जी कि आज आज ये फिल्म जो है मास, मतलब क्योंकि मैं तो कमर्शियल फिल्मों का हिस्सा रहा हूँ, और मैंने तो हमेशा ऐसी फिल्में बनाई हैं जो लोगों तक बहुत वो, पर ये फिल्म क्या, एक आर्ट और कॉमर्स का जबरदस्त कॉम्बिनेशन, कि एक बहुत ही अनयूजुअल कहानी, और उसको कहने का बयान जो है, वो बिल्कुल एक ऐसे कमर्शियल सिनेमा के थ्रू जो लोगों तक पहुंचे, किसी को जी सोचने को ऐसा न करे कि उनके सर से कोई बात निकल गई है। और मैं इस जी तरह का जी आदमी हूं भी नहीं। मैंने तो अपनी परफॉर्मेंस हो या फिल्में हो, हमेशा ऐसी फिल्में बनाई हैं या ऐसे रोल्स किए हैं जो लोगों तक पहुंचे। तो ये फिल्म का इतना पहुंचना, इतना बड़ा हिट होना, इतना बड़ा सक्सेसफुल होना, मतलब आज Z5 के थ्रू इतने देशों में पहुंच जाना, ये तो पंकज गांव की बात कर रहा है। मेरे को तो फ्रांस से फोन आए हैं, मुझे तो ऑस्ट्रेलिया ऑसम। से फोन आया, न्यूजीलैंड से जी फोन आए जी हैं, जी लंदन जी से फोन आए हैं,
शबाना ने तो मेरे को लंदन में, उसने फिल्म देखी थी और लंदन में फिल्म देख करके मेरे को शबाना आजमी ने इतना जबरदस्त मैसेज भेजा था। तो लोगों ने विश्व भर में देखा है, और वो OTT का पावर भी है, वो ZEE5 प्लेटफॉर्म का पावर भी है, और ZEE5 की हिस्ट्री की भी ये बहुत सबसे बड़ी पिक्चर है असल में। अब तक की जितनी पिक्चरें बनी है, जो कागज जो है वो वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स है। तो ये शायद ये सब्जेक्ट था, ये पंकज का, मेरी सोच थी, पंकज का परफॉर्मेंस था, जो लोगों के दिल तक पहुंच गया। जी सर, जी। और पंकज सर, एक चीज बताइए, जब इस कैरेक्टर के बारे में आपको क्या, जब आपने पढ़ी ये स्क्रिप्ट, व्हाट वाज इट अबाउट द कैरेक्टर दैट स्ट्रक यू? आपने कभी लाइफ में ऐसे कुछ इंस्टेंस सुना हो दैट आप रेजोनेट कर सके, या आपके साथ अगर ऐसा कहो कि हम ढूंढ रहे हैं अपने आप को? वो वही है ना कि एक चीज जो, जैसे सर को ये 15-16 साल पहले से ये कहानी उनके पास थी और वो फिल्म बनाना चाहते थे इस सब्जेक्ट पे। जी। तो एक मिनट, थोड़ा मैं कैमरा एडजस्ट कर लूं। जी 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 जी। तो वैसे ही भरतलाल जी को मतलब लाल बिहारी जी को 17-18 साल लगे अपनी आइडेंटिटी को साबित करने में। वजूद इस फिल्म को बनाने में 17-18 साल लगे। मोरलेस वैसे ही मैं अभिनेता बनना चाहता था। अभिनेता बनने के लिए मुंबई आया था और थिएटर किया था, और 17-18 साल मुझे भी अपने वजूद को साबित करने में लगे कि मैं अभिनेता हूँ, मैं एक्टर हूँ, या मैं एक्टिंग कर सकता हूँ। तो मुझे आइडेंटिटी, पहचान बनानी थी एक्टर की। तो जब पहचान की लड़ाई हो तो समहाउ कहीं ना कहीं आप रिलेट करते हैं कि हम सब वो लड़ाई जिंदगी में कर ही रहे हैं जी। तो इसलिए वो मुझे कनेक्ट हुआ। और प्लस चूंकि मैं भाषाई स्तर पे जो एक जो सामाजिक सोशल कॉन्फ्लिक्ट होता है, सोशल जो कॉम्प्लेक्स होता है जी, जहाँ की ये कहानी है पूर्वांचल, मैं उसी इलाके का हूँ। तो मेरे लिए रहन खान पान, जीना, समस्याएं, मुश्किलें इस कहानी की मुझे पता थी। मैं उसी माहौल से आया हूँ। तो दाखिल खारिज होता है हमारे यहाँ, जमीनी लफड़े कितने होते हैं, और तो इस दुनिया को जानता था मैं, इसलिए और रिलेट हुआ, रिलेटेबल लगा, अपना सा लगा। और ये वो मौका था जो कि मुझे अभिनेता साबित करना है, और तो ये मौका है जी जी। सतीश सर, एक और चीज बताइए, लाइक कहानियां हम देख रहे हैं, यू ऑल्सो, आप दोनों ने फिल्में भी की हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स भी हैं। कभी कभी क्या होता है, जो ऐसी कहानियां होती हैं वो दब जाती हैं जब स्क्रीन्स पे जाती हैं, OTT प्लेटफॉर्म से लोगों को मिली है। बट आपको अभी लग रहा है प्रोड्यूसर्स आर ऑल्सो वांटिंग टू इन्वेस्ट इन स्टोरीज लाइक दिस, जैसे सलमान खान Productions is associated with this. आप दोनों को लगता है कि this actually is important, that producers are wanting to invest in different types of stories and taking a risk? अब वो नहीं है बॉक्स ऑफिस वैल्यू क्या होगी इसकी, वो होता है मगर वो कम हो रहा है थोड़ा बहुत। नहीं, देखिए, एक होती है बॉक्स ऑफिस वैल्यू, और एक होती है कि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं आपको कम से कम उतना तो वापस मिल जाए जी 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 बना करके, या उससे थोड़ा ज्यादा मिल जाए। जहां तक लोगों को बिलीव करने की वाली बात है, आई थिंक पिछले कुछ दिनों में ऐसा हुआ है कि कई लोगों ने एक्चुअली बहुत अनयूजुअल कंटेंट को सपोर्ट किया, ठीक है ना, बहुत अनयूजुअल कंटेंट को सपोर्ट किया। एक दृश्यम के मनीष हैं, वो काफ़ी फिल्मों को सपोर्ट करते हैं, और बहुत से स्टूडियोज ने भी कई बार किया है ऐसे जो डिफरेंट कंटेंट है। बट कागज जो है, कागज का सलमान खान का सपोर्ट और SKF का सपोर्ट होना, ये बहुत बड़ा मैसेज है सब। ये बहुत बड़ा एक तरह से संदेश है कि भाई, अगर, क्योंकि सलमान खान ने जब ये कहानी सुनी तो ही वाज टोटली शॉक्ड एंड ही सेड, सर ये तो बहुत कमाल की कहानी है। तो आगे सुना ये क्या होता है, आगे सुना। जब मैं भारत की शूटिंग कर रहा था माल्टा में, वहां मैंने इनको बताई थी कि मैं पंकज त्रिपाठी के साथ पिक्चर बना रहा हूँ। उन्होंने पूछा क्या कर रहे हो, क्योंकि हम तेरे नाम के बाद कभी मिले नहीं थे, और बीच बीच में मिलते रहते थे, पर कभी काम की बात कभी नहीं हुई थी, और भारत में हम इकट्ठे काम कर रहे थे, तो वहां मैंने सुनाई। तो ये सलमान, और वो उन्होंने मुझसे पूछा क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा आप प्रेजेंट कर दो, तो कहने डन। वो बस इंस्टिंक्टिवली हो गया। और उसके बाद उन्होंने बॉम्बे आकर के 2.5 घंटे दिए, अपने घर में बैठ के 2.5 घंटे पूरे हमारे राइटर्स से कहानी सुनी, तो वो सुनने के बाद ही अगेन सेड दैट आई एम डूइंग दिस पिक्चर, तब भी उनके पास टाइम था कि निकल सकते थे पिक्चर से, चलो मैंने वहां सुनी थी यार, अभी क्या, पर 2.5 घंटे की नरेशन सुनी उन्होंने।
तो this is a very good message to people, especially big stars, that they have the resources, they have the contents to actually support a great content, कि बाकी लोग आए. तो आई थिंक सलमान का इस पिक्चर में आना और सलमान खान का इस पिक्चर को सपोर्ट करना, एसकेएफ का सपोर्ट करना इज a big message to people that let's do and support a great content which is very unusual and yet very commercial also. और पंकज सर, आपने एक बहुत पते की बात बोली थी गुंजन सक्सेना के टाइम पे कई लोगों को, कि आप लोग बॉक्स ऑफिस को लेकर क्यों करते हैं, आपको वो पैसे मिल रहे हैं क्या, फोकस करो स्टोरी क्या है और उसको सपोर्ट करो. डू यू थिंक पंकज सर अब ये चेंज होगा? क्योंकि पूरे 11 महीने में मैंने बॉक्स ऑफिस नंबर्स नहीं सुने. एवरीवन इज वॉचिंग एवरीथिंग. हाँ, उसमें अच्छे बुरे की बात, सिनेमा में एक ऑडियंस के लिए हमेशा मुझे लगता है उसके लिए महत्वपूर्ण है कहानी या तो पसंद है या तो नहीं पसंद आई. फिल्म अच्छी लगी या बुरी लगी, चॉइस हर किसी का इंडिविजुअल अपना है और स्वागत है. लेकिन जब कॉमन ऑडियंस बॉक्स ऑफिस की बात करने लगती है तो संदेह होता है थोड़ा, क्या कॉमन लोगों को व्यवसाय से क्या मतलब है, उनको तो सिनेमा से पसंद और नापसंद से मतलब है. सो वो मुझे वियर्ड, अजीब लगता था कि यार इसमें आम लोग एक क्यों बॉक्स ऑफिस की बात कर रहे हैं, इससे आपका क्या लेना देना, आपके लिए फिल्म अच्छी और बुरी होना ये ज्यादा जरूरी है. बट यस, वही है. तो वो अब सिनेमा में जब वही होता है ना कि व्यवसाय इन्वॉल्व हो जाता है तो व्यवसाय में हम नंबर की बात करने लगते हैं ना. और आप दोनों एनएसडी से हैं, तो कैसा माहौल था वैसे सेट पे, व्हेन एक्टर इज डायरेक्टिंग, सेम बैकग्राउंड से दोनों आ रहे हैं, कैसा था वैसे? ये बताओ, आप दोनों का ब्रोमांस कहते हैं ना कमर्शियल में, कैसा था ब्रोमांस? बहुत ही सहज सिंपल, दो देहाती लोगों का जैसा हो सकता है. मुझे याद नहीं कि कभी सर मेरे पे नाराज हुए या मैं कभी सेट पे 5 मिनट देरी से पहुंचा. और उल्टे तो इतना स्मूथ था पूरा प्रोसेस कि पूछिए मत. वो जो एक फिल्म मेकिंग में थोड़ा सा हेडेक परेशानी होती है वो तो कतई नहीं थी. सिर्फ लास्ट के दिनों में जब क्लाइमेक्स कर रहे थे, जब क्राउड बढ़ गया तो मैं देखता था कि सर थोड़े परेशान रहते थे क्योंकि 1000 का क्राउड है, 3 घंटे रोड मिला है, मेन रोड खाली किया है. मैं तो बोला भी कि सर आप स्टूडियो बना दिए हैं मेन रोड को जल्दी. तो बहुत सुखद था, बहुत ही स्मूथ और आरामदायक प्रोसेस था पूरी फिल्मिंग. जी, तो सर बताओ कैसा था माहौल वैसे? 2 एक्टर, एनएसडी, थिएटर भी किया है, फिल्में भी किए हैं, मोर और लेस स्ट्रगल्स हैव आल्सो बीन द सेम. देखो, तो वैसे तो मैं वैसे भी जब डायरेक्ट कर रहा होता हूँ ना तो मैं अपने एक्टर को छोड़ देता हूँ पूरी तरह, और जब मैं एक्टर होता हूँ तो अपने डायरेक्टर को छोड़ देता हूँ पीछे. ठीक है ना, मैं हमेशा भूल जाता हूँ उसको. तो और स्पेशली मतलब मेरा और पंकज का जो रिलेशनशिप रहा, ब्रोमांस जिसे बोल सकते हैं आप, बात सही बोल रहे हैं, ब्रोमांस, वो ब्रोमांस ही था. बिकॉज इतना एबल एक्टर है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का मेरा जूनियर है, उसको मेरी समझ का पता है, मेरे को उसकी समझ का पता है. एक दूसरे के काम की रिस्पेक्ट है, एक दूसरे के काम की रिस्पेक्ट है. उनको भी, पंकज को ये नहीं है कि मैं कोई कैलेंडर वाला कॉमेडियन हूँ और पिक्चर डायरेक्ट कर रहा हूँ सर में, है ना. सबसे फेवरेट कैरेक्टर है वैसे कैलेंडर. उनको भी पता है कि ये संजीदा आदमी है क्योंकि उन्होंने मेरे नाटक देखे हुए और मैंने इनके परफॉर्मेंस देखे हुए. फिर दूसरा है कि हमने स्क्रिप्ट पढ़ ली है, तो जब स्क्रिप्ट पढ़ के, तो पंकज जैसा एक्टर तो झूठ नहीं बोल सकता ना. वो पिक्चर के लिए तो पिक्चर तो नहीं करेगा ना असल में, ये पिक्चर करनी है तो मैं पिक्चर कर लेता हूँ, अच्छा लीड रोल है तो कर लेता हूँ यार, पिक्चर कैसी भी हो. ठीक है ना, ही विल नेवर डू दैट. ही विल मतलब से कि नहीं यार स्क्रिप्ट सही सर, सही नहीं असल में. और मुझे भी पता है कि ये पूरा क्या उस पिक्चर के लिए, उस रोल के लिए कैरेक्टर. तो आई थिंक हम दोनों का तालमेल जो है ना, विदाउट एनी डेफिनेशन, मैंने तो कभी डायरेक्ट भी नहीं किया इसको एक्चुअली, कभी मैंने इसको नहीं बताया ये डायलॉग को ऐसे बोलो यार, समझे ना, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने ये डिसाइड कर लिया कि जैसे ये बोलेगा उसको ग्रैंड मैं करूंगा. क्योंकि मैं, होता ना एक एक्टर के काम की रिस्पेक्ट होती है आप, और जब आप उसको पूरा कार्यभार दे देते हैं तो फिर आप उसको मतलब है ना. पंकज कब कागज जब मैंने देखी, आप दोनों को कह रही हूँ, मेरे को ऐसे लग रहा था कि मेरे घर के पीछे जैसे एक बस्ती है, इट कुड हैव बीन अनफोल्डिंग वहां पर ही, वहां ही ये किरदार है, वहां ही ये कहानी है. इट वाज सो नेचुरल. बट आप दोनों कलाकार हैं, आप दोनों क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं, आप दोनों से ये पूछना चाहती हैं, आजकल ये जो मुद्दे हैं कि हम ऑफेंड हो जाते हैं. हाल ही में कोई मिर्जापुर से किसी ने लिखा है, मिर्जापुर को गंदी लाइट में दिखाया जी, ऑफेंड हो गए हम, चेंज करो नैरेटिव्स. व्हाट आप एज टू क्रिएटर्स आप क्या कहना चाहोगे कि हम लोग हर चीज को लेकर ऑफेंड हो जाते हैं?
पंकज सर? हाँ जी, हाँ, आजकल नाराजगी हो जाते हैं, आजकल कंटेंट बदल रहा है बिकॉज किसी की फीलिंग्स ना ऑफेंड हो जाए। नाराजगी बेशक देखिए, पसंद करना और सराहना मुश्किल काम है, नाराज होना आसान काम है। जी, तो हम आसान की तरफ जल्दी चले जाते हैं। एंड यस, लोकतंत्र में नाराजगी का भी स्पेस है, सहमति असहमति दोनों चलता है और सब किसी का अधिकार है, आप सहमत हो या असहमत हो। बट सेम टाइम हमें सहमत असहमत होने से ज्यादा जरूरी है तार्किक होना, लॉजिकल होना, कि इसके पीछे तर्क कितना है, हम तर्कपूर्ण तरीके से असहमत हैं या हम सिर्फ यूं ही असहमत हैं। सो ये तो बहस का मुद्दा है ऑल टुगेदर। और हम भावनाएं इतनी थोड़ी हल्की हैं कि बहुत आसानी से आहत हो जाएं किसी भी चीज से, किसी भी करने से। सो ये तो खैर बहस चल ही रहा है। अब तो एक ये भी बहस चल रहा है कि ओटीटी पे कितनी छूट होनी चाहिए, सेंसर हाँ, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो जरूर बहस, बातचीत होगी, बहस होगी, तभी तो कुछ हल निकलेगा। क्योंकि एक तरीके से वो तो है ही कि मान लो कोई जेन्युइनली हमारे किसी कहानी से आहत होता है तो हम तो उस बात को इग्नोर तो नहीं करेंगे ना। जी, तो भाई क्यों हुए, हम क्रॉस चेक जरूर करेंगे एक बार कि ऐसा क्या हमने कर दिया कि इनको इतना दुख पहुंच गया, या इनका दुख क्यों है। सो वो तो सेल्फ असेसमेंट का ये है ही। और आजकल मुंडे मुंडे मति भिन्ना, हर दिमाग का मति अलग अलग है। तो जैसे आप सबको समझ नहीं सकते वैसे ही आप सबको समझा नहीं सकते, इसलिए आनंद में रहिए। सही में। सही बात। सतीश सर, आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे सेंसरशिप होनी चाहिए ओटीटी प्लेटफॉर्म की? देखिए, जिस लोकतंत्र में हम रहते हैं, जो डेमोक्रेसी है हमारी, वो तो हमें इजाजत नहीं देती, लेकिन हमारी अपनी पर्सनल सोच जो है ना, हम जी, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं असल में। अब ये होता है ना, मैं तो सेल्फ सेंसरशिप के बहुत फेवर में हूँ कि आपको खुद सोचना चाहिए। और पर्सनली अगर देखा जाए, आपने मेरा काम इतने सालों से देखा, मैं तो कभी इस सिलसिले में कभी पढ़ा नहीं हूँ असल में, तो मैं इसके ऊपर कभी जवाब भी नहीं दे पाता हूँ असल में, क्योंकि मेरे लिए ये चीज है नहीं। आज मेरे को बड़ी खुशी होती है कि कागज के लोग बोलते हैं कि पूरी फैमिली बैठ के देख सकती है यार, पूरी सही फैमिली में, जो है वो फिल्म इकट्ठे बैठ के देख सकती है। तो मैं जी, कभी इसका भाग नहीं रहा हूं, तो मैं इसके बारे में बोलना भी मेरे को समझ में नहीं आता, क्योंकि मेरा विचार और मेरे मेरे थॉट्स है ना, इस तरफ जाते ही नहीं है कि जी, मैं पर्सनल जिंदगी में किसी को आहत नहीं कर सकता। मैं किसी को, अगर मैंने कई बार अपने सर्वेंट से माफी मांगी हुई है कि मैंने आपको जी, गलत बोल दिया यार, जी, या अपने ड्राइवर से माफी मांगी हुई है। मैं जी, उस जी, प्रवृत्ति का आदमी हूँ। तो मैं जी, तो इस सोच की तरफ जाता ही नहीं हूँ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि सबको हक है सब करने का, हर एक की सीमा होती है। वो सीमा आप समझे, वो समझने की भी सीमा और ना समझने की भी सीमा, वो सबके हाथ में होती है। तो यही मेरा मत है उसके अंदर, और कुछ जी। नहीं है। बस जाते जाते कागज बोलते हैं ना, जिंदगी कागज की तरह, हर दिन एक नए पन्ने में आप शुरुआत कर सकते हैं। तो अब मैं कह रही हूँ, कागज पिक्चर का नाम है, आपके सामने एक कागज है। इस साल के लिए आप दोनों का क्या रेजोल्यूशन है, या क्या ऐसी चीज आप शुरू करना चाहते हैं आपस में, पंकज और मेरा सतीश दोनों? मेरा तो थोड़ा ज्यादा डिसिप्लिन रहूं, सेहत पे ध्यान दूं, फिटनेस पे ध्यान दूं, अच्छी कहानियों का हिस्सा बनूं। जी, और मेरा तो सतीश सिर्फ सर? मेरा तो हमेशा ये रहता है, मैं आज आज भी किसी को बोलता हूँ, आज मेरे ऑफिस में या मेरा नेफ्यू निशांत कौशिक है, वो कहता है चाचा जी मैं आपकी एनर्जी मैच नहीं कर सकता। मेरे को तो काम आई और एग्री। काम 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 और पिक्चरें, रोल्स, मतलब अभी मैं अगले 4 महीने तक एज एन एक्टर बिजी हूँ अभी तो असल में, ऑसम, मैं और क्या अपना, चाहिए। मैं हमेशा ये रहता हूँ, मैं जिसे बोलते हैं ना कर्मठ, कर्म योगी जिसे बोलते हैं, मैं जी, उसमें विश्वास रखा है। तभी आज तक, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो डायरेक्शन हो, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो रेडियो हो, मतलब मैंने सारे काम जो पॉसिबल थे वो सब कर लिए। बिकॉज हर एक आदमी की अपनी एक नेचर होती है, प्रवृत्ति होती है। और मैं ये साल भी ये सोचूंगा कि कुछ ऐसा करूं, मतलब है ना, जो कागज से भी अच्छा हो। कागज का इतना अच्छा हुआ है, इतना एब्सोल्युटली, सुपर रिएक्शन आया, एब्सोल्युटली, पिक्चर सक्सेसफुल हो गई है, सुपर हिट का टैग मिल गया इसको। तो अब कुछ ऐसा करें जो कि हो, और पंकज के साथ कुछ ऐसा करें जो इनको नया लगे, मुझे नया लगे असल में, करेक्ट। वो भी बहुत जरूरी है असल में। क्योंकि अब हम कोई कागज जैसी एब्सोल्युटली, दोबारा पिक्चर नहीं बना सकते ना, पता चला फिर गाँव में शूट कर ली। तो क्यों ना हम पंकज के साथ कुछ एब्सोल्युटली, एक नया करें जो हम दोनों के लिए फिर एक रेवोल्यूशन हो असल में।
जी जी, करेक्ट। थैंक यू सो मच पंकज सर। ऐसा क्या है जो आपने अभी तक किया नहीं है, ऐसा कोई नई चीज जो नहीं की है, या कोई ऐसी चीज जो आप नहीं कर सकते जो लोगों को नहीं पता, बता दो वैसे। हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, और अभी ऐसा क्या किया नहीं है वो तो मैंने कभी ध्यान दिया नहीं, करूंगा, देखूंगा, एक्सप्लोर करूंगा तो पता चलेगा। बहुत सारी कहानियों का हिस्सा नहीं बना हूँ, बहुत सारी ऐसी अनटोल्ड कहानियां हैं जो 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 मुझे करनी है। जैसे एक जो आए मैंने दिमाग में। मैंने प्रेम कहानी नहीं की है कोई, चलो सर, हार्डकोर, हाँ प्रेम कहानी वो ही कर लूंगा। सतीश सर, नेक्स्ट मूवी लव स्टोरी विद पंकज सर। Why not? Why not? I think he's the most charming person. और उसका थोड़ा सा नमूना जो है आपको कागज में देखने को मिल गया है, कागज में कहीं कहीं दिखता है। उनका रोमांस है। मेरे एक डायरेक्टर हैं एन पद्मा कुमार, वो पंकज के इतने दीवाने हो गए असल में, उन्होंने मेरी पिक्चरें भी बनाई हैं। वो कहने लगे सर इस आदमी का, इस एक्टर का कमाल है, मतलब इन रोमांस ही सो चार्मिंग, सो चार्मिंग, सो रियल। वही तो मैंने देखा, वो जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। मेरा फेवरेट शॉट है पंकज का कि वो हमने हम इम्प्रोवाइज कर रहे थे 2-3 शॉट। एक तो पंकज ने सजेस्ट किया, मोन्टाज चाहिए थे हमको, क्योंकि उसके साथ कहानी भी चल रही है उस गाने के अंदर, रोमांटिक गाने के अंदर स्टोरी भी साथ साथ आगे बढ़ रही है। तो पर मैंने कहा कि ये सब्जियां लेकर के, टोकरी लेकर के जरा मटकते हुए आओ। अभी मटकते हुए तो पंकज ने कभी किया नहीं था असल में इस तरह का, पर बहुत सही किया है। बट हाउ ही डिड, ही केम, फिर वो आटा वो उसको लगा देती है। फिर पंकज ने मुझे बोला कि सर मेरे को रोटियां पकानी बड़ी अच्छी आती है सब में। तो मैंने कहा जैसा तुम रोटियां पकाओ यार, ये बड़ा अच्छा होगा कि यार नॉर्मली तो हस्बैंड बैठा होता है, औरत पकाती है और वो लेके आती है, पर हम यार ये दिखाते हैं कि पत्नी का प्यार कितना जबरदस्त है कि बच्चे और पत्नी बैठी हुई है, ये सेक करके रोटी लेकर के और वो लेके आ रहा है। तो हमारा नेक्स्ट मोमेंट इम्प्रोवाइज। तो आई थिंक why not? I will like to make a great love story with Pankaj Tripathi. Looking forward to that. The great love story starring Pankaj Tripathi. Thank you so much, gentlemen, for talking to me. All the very best. Thank you, Pooja. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir.